वाले हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था। आइए आइए। ये भारती जी और उनकी बेटी ये आउट हाउस भाड़े पर नहीं देने वाले थे। मेरी जिद की वजह से इन्होंने हाँ कहा। भारती जी, ये कृष्णा नायर है और ये उनकी बेटी गोपिका है। गोपिका जी का तो पता है, लेकिन इनको ये मेरा छोटा भाई दिवाकर है। लेकिन इनकी शक्ल तो मिलती नहीं। इसमें बोलने की क्या जरूरत है, मैं दिखता ही ऐसा हूँ। आइए, आपके घर में और कौन कौन है? और कोई नहीं है। घर, जमीन और मेरी देखभाल मेरी बेटी अकेले ही करती है। वो मुझे अकेला कभी छोड़ नहीं सकती, इसलिए उसको भी साथ लेकर आया हूँ मैं। ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। इनके शरीर में बहुत सी बीमारियां हैं, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डेंगू है। इसलिए अब आयुर्वेदिक इलाज करवा रहा हूँ। यहाँ नजदीक में ही एक वैद्य जी रहते हैं। उन्होंने मुझे लगातार 3 महीने दवा खाने को कहा। वहाँ से यहाँ आने में काफी तकलीफ होती है, इसलिए अब नजदीक में ही शिफ्ट कर रहा हूँ। आपकी बेटी क्या करती है? बिटिया का म्यूजिक कोर्स पूरा हो गया है। गांव में ही नृत्य का क्लास चलाती है। हाँ। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। इसी टैक्सी से वापस जाऊंगा तो रात से पहले जेल तक पहुँच जाऊंगा। क्या कहा? जेल? हे ऊपर वाले, देखो मेरे इस गांव में बहुत इज्जत है। तुमने मुझे धोखा दिया है। कैदियों को इस घर में जगह नहीं मिलेगी। भारती अम्मा, देखो मुझे मारना नहीं है। मैं कोई कैदी नहीं हूँ, जेलर हूँ, त्रिवेंद्रम सेंट्रल जेल में। सर, ये पुलिस ऑफिसर है, ज्यादा पैसे मत लेना सर। हाँ, क्या कह रहे हो? ये माफ करे सर। यहाँ भी बहुत बच्चे मिल जाएंगे डांस और म्यूजिक सीखने के लिए। फिर तो ये बोर भी नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर मुझे एक सहेली जो मिल गई है। अरे आपको भी मेरी तरह एक ही लड़की है क्या? नहीं नहीं, ये सबसे छोटी है। मुझसे बड़े 2 भाई हैं। हाँ हाँ। मेरा बड़ा बेटा शिवा ही इस पूरे घर को 3 साल से संभालता आया है। वो दुबई में है। मेरा दूसरा बेटा बालू है, बहुत मेहनती लड़का है। इस नदी के दूसरी तरफ ही खेती के लिए हमारी बहुत सारी जमीन है, लेकिन उसे तो पुलिस बनना है, किसान नहीं। भैया ने एसआई का टेस्ट भी पास किया। आपका बेटा किधर है? दिखाई नहीं दे रहा। वो ट्रेनिंग की इंक्वायरी के लिए त्रिवेंद्रम गया है। टोपी अभी तक सर पर नहीं आई है, पर अभी से ही एसआई समझने लगे हैं। अच्छा है, आप लोग बहुत खुश हैं। यहाँ एक सरप्राइज रूम है। ये रूम बड़े भैया की प्रयोगशाला है। ये देखो। इधर देखो। कॉलेज एग्जीबिशन में इंडिया पाकिस्तान वॉर डेमोन्स्ट्रेशन किया था। भैया को इसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। हमेशा हम उन्हें चिढ़ाते थे कि वो साइंटिस्ट बनेंगे, और वो टिप्स देने के लिए भी मशहूर थे। काफी सारे ट्रिप्स भी मार चुके हैं वो। ये देखो वॉल प्रिंट, और ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। मेरा पैसा हाथ में आते ही उससे राशन खरीदकर 5 बार खाना खाकर इतनी मोटी हो गई है और मुझ पर ही हुक्म चलाती है। ज्यादा बोलोगी ना तो जेल भिजवा दूंगा। तेरी माँ के साइन किए पेपर है मेरे पास। भाई साहब, औरतों से थोड़ी मर्यादा से बात नहीं कर सकते हो क्या? ये कौन है आग में घी डालने वाला? नए किराएदार है। क्या किराएदार? तुम्हें किसने यहाँ भाड़े पर रहने की इजाजत दी है? ये घर और प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। ये कौन है तुम्हें भाड़े पर रखने वाली? हाँ, 2 दिन का टाइम देता हूँ, समझी ना? और सुनो, अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगली बार तमीज से नहीं पेश आऊंगा, इससे भी ज्यादा बदतमीज हो जाऊंगा। हाँ, इससे भी कड़क है बदतमीज। हाँ, और भी बदतमीज। बेटी, लड़की का घमंड तो देखो। कौन था ये? इसकी आपसे क्या दुश्मनी है? मेरे पति की एक सोप कंपनी थी। बैंक से बड़ा कर्जा लेकर उन्होंने ये कंपनी खोली थी। कंपनी में बड़ा लॉस हुआ, ऊपर से कंपनी के कर्मचारियों का साथ भी नहीं मिला। जब लोन बढ़ने की वजह से घर की नीलामी की नौबत आ गई तो घर के पेपर्स पर मेरे साइन लेकर मेरे पति ने करिया से कर्ज लिया। करिया का इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ता गया, जो कभी भी ना खत्म होने वाला कर्ज बन गया, जिसकी वजह से मेरे पति बीमार हो गए और हमको छोड़कर चले गए। इसलिए मेरा बेटा काम करने के लिए दुबई गया है ताकि पिता का कर्ज उतार सके। क्या है? कौन हो तुम? पैसा लाया हूँ। उन्हीं ने भेजा है दुबई से। ओके। सुनो। हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? पांडियन। गुजराती हो? नहीं, बंगाली हूँ। रहते कहाँ? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग नहीं, दार्जिलिंग। हाँ वही। कौन था बेटा? हाँ, भैया का पैसा लाया था,
लेकिन आदमी सही नहीं लग रहा। आप पुलिस वालों को तो सभी में बुराई दिखती है। नाम पांडे है, रहता दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग में रहने वाले का नाम पांडे हो सकता है क्या? ये चोर है, कोई बड़ा चोर। भैया को इस तरह पैसे भेजने की क्या जरूरत है? दुबई के बैंक के जरिए पैसा भेजते हैं, ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। वो सब छोड़ो बालू, कल तुम जाकर ये पैसा उस करिया को पहुंचा देना। गोपिका की आवाज कितनी सुरीली है ना? हाँ बेटी, केवल सुरीलापन ही नहीं, वो सूर्योदय से पहले उठकर घर का सारा काम कर देती है, खाना भी अच्छा बना लेती है। माँ, एक बात पूछूं? हाँ, भैया के लिए गोपिका अच्छी लड़की होगी ना? सही कहा ना? मेरे मन में भी यही विचार आ रहे हैं। दुबई से आने के बाद मैं शिवा से पूछती हूँ। मैं अभी आती हूँ। हाँ। अरे क्या हुआ? आपको ये गांव पसंद आया ना? ये घर पसंद आया? मैं पसंद आई? तब तो आपको मेरे दुबई वाले भैया जरूर पसंद आएंगे। हम लोग कुछ सोच रहे हैं। अब अपनी राशि दिखा दो, विदेश यात्रा की संभावना है। माँ यहाँ आओ ना, एक बात करनी है तुमसे। क्या बात है? मुझे बहुत काम है। माँ, आपका गोपिका के बारे में क्या ख्याल है? वो आपकी बहू बनेगी तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी? मैं जानता हूँ आप ना नहीं बोलेंगी। लेकिन भैया माँ ने... तू चुप कर, मुझे कहने दे माँ से। बेटा वो कल रात मैंने एक सपना देखा माँ। गोपिका दुल्हन बनकर मंडप में फेरे ले रही है और आप उसको बहू मानकर आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन बड़े भैया... हाँ, शादी बड़े भैया के आने के बाद ही होगी, तब तक हम रिश्ते की बात कर सकते हैं ना? लेकिन बड़ा भाई कुंवारा रहे और छोटा भाई शादी करे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो गोपिका और भैया की शादी के बारे में बात कर रहा था। गोपिका भैया की दुल्हन बनी है, ये सपना मैंने देखा था। तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया। भैया जैसे ही दुबई से आएंगे उनकी शादी कर देंगे। शिवम भैया आए हैं। अरे, ये मेरे भैया नहीं है, ये तो किसी खानदानी भिखारी जैसा लगता है। छोटे भाई हो ना? क्यों? नहीं, उन्नी के छोटे भाई हो ना? हाँ, मैं उन्नी का फ्रेंड हूँ। देखते नहीं, मैं दुबई से आ रहा हूँ और मेरा नाम है बिज्जू। क्या? BIJU बिज्जू। अच्छा नाम है ना? अंदर आइए। सभी सामान उन्नी ने भेजा है। उसने आने के बारे में क्या कहा बेटा? वैसे अभी तो कुछ नहीं कह सकते, उसने रिक्वेस्ट तो दिया है। छुट्टी नहीं मिली? वो छुट्टी के लिए बहुत बिजी है, वो एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं ले सकता। वहाँ काम क्या करते हैं? मैं वहाँ गोल्ड फैक्ट्री में काम करता हूँ। आप नहीं? उन्नी तो बहुत बड़ी पोजीशन में है, हम सब सोच भी नहीं सकते वो पोजीशन में है। क्या वो दुबई का शेख है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं नहीं, बहुत पावरफुल जॉब है। उन्नी तो गवर्नमेंट का गेस्ट है। फ्री का क्वार्टर्स, फ्री का फूड, फ्री का ड्रेस। अरे वो तो बहुत ही बड़े बंगले में रहता है, गवर्नमेंट के बड़े बंगले में। उस बंगले में प्रवेश करने के लिए परमिशन चाहिए। हर समय पुलिस प्रोटेक्शन होती है, सोते समय भी पुलिस रखवाली करती है, यहाँ तक कि शेव करने के लिए भी सरकारी नौकर हैं। और खाना तो 5 स्टार होटल के जैसा। चिकन चाहिए, मटन चाहिए, डक चाहिए। ओ, आप तो भाग्यवान हो कि आपको उन्नी जैसा बेटा मिला है। गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। हे भगवान, मुझे कभी बाहर मत जाने देना, हे भगवान। ये लो, साइन करो। जी। ये किसका साइन है? मेरे बाप का है, वो मर गए तो मुझे दे देना। हाँ ठीक है ठीक है, कपड़े बदलकर सेल में जाओ अपनी, और अपना सामान भी लेकर जाओ। ये लीजिए, अब से मैं शरीफ बन गया हूँ।
अरे ये तो मेरा पर्स है। वही तो कह रहा हूँ, मैं शरीफ हो गया हूँ। क्या? जाते समय पुलिस पकड़े तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, और इसमें भी देखा तो कुछ नहीं था। अब इसमें कुछ बचा है कि नहीं? खोल के तो देखिए। बिज्जू, तुम जैसे अच्छे चोर इस देश का गौरव है। मेरी तारीफ मत कीजिए वरना चोर बन जाऊंगा। ए, सुनो सुनो सुनो, अंदर जाओ। हाँ, ये बाहर की हवा खाता हूँ तो रास्ता भूल जाता हूँ। ये लो, चपाती स्पेशल भी आ गया। हाय एवरीबॉडी, मैं आ गया। मेरी याद किसी को भी नहीं आई क्या? क्या हुआ? जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया है। शॉप पे जाकर सामान लेकर तेरे घर में पहुंचा दिया है। किसी को शक तो नहीं हुआ? शक नहीं, मैं तो दुबई वाला बनकर गया था। मैंने तो हेयर स्टाइल ही बदल दिया था। फेस तो यही था ना, फिर क्या फायदा? ए, तेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। उस घर में तेरा जन्म कैसे हो गया? यहाँ तू परम शिवम, वहाँ तू उन्नी दामोदर। अरे यार, तू तो बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा। तू डर मत बेटा। 3 लोग जहरीली दारू पीकर मर गए, इसलिए तुम्हें अंदर जाना पड़ रहा है। तू देखना, तेरा बाप तुझे यूं यूं बाहर निकाल देगा। तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मैंने सारे इंतजाम करवा दिए हैं। हमने बहुत बड़े बड़े जेल देखे हैं। चलो। अच्छा सर जी, जेलर साहब को कह देना कि ये हरदयाल जी का बेटा है। हाँ। समझे? बेटा सुनो, कुछ दिनों में ही मैं तुम्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दूंगा। जेल से जिंदा बचकर जाने नहीं दूंगा। तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। याद रखना मेरी बात। चल, नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा। चलो उसको चल। परम शिवम। सॉरी सर। मेरे सामने झगड़ा करते हो और चाहते हो कि तुम्हें जमानत पर छोड़ दूं? उससे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? ऑल इंडिया क्रिमिनल्स एसोसिएशन का वो भी तो एक मेंबर है, दुश्मनी तो होगी ही। छे, पूरी दाल मुझ पर लग गई। थोड़ा सा चावल डाल दूं सर? 2 पापड़ भी दे दे, सब खा जाऊंगा। किसको खाना चाहिए? अरे पापड़ नहीं है। क्या कहा? निकल यहाँ से। अच्छा, उसने तुझे क्यों मारा? मारने को मन किया होगा। तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि तूने उसके भाई का खून नहीं किया ना। तूने एक आदमी को मारा? मुझे तो विश्वास नहीं होता। मेरा भी उससे एक साधारण सा सवाल था। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बड़ा प्रश्न है। दूर से एक देवदूत जैसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्ज में डूबे हुए मेरे परिवार को बचाने के लिए एक दिन मैंने घर से भाग जाने का फैसला किया। एक रात कहां जाऊं सोचकर मैं नेशनल हाईवे पे खड़ा था। उसी समय दूर से देवदूत की तरह एक टैंकर लॉरी मेरे सामने से गुजरी। मेरे हाथ देने पर गाड़ी रुकी। मैं ड्राइवर के पास गया। क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? कहाँ तक? जहाँ तक आप जा रहे हो वहाँ तक मुझे भी छोड़ दीजिएगा। आओ बैठ जाओ। उधर से आओ। सॉरी। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस ने नहीं पकड़ा तो वहाँ पर बताएंगे। पुलिस? हाँ। लेकिन गाड़ी में है क्या? स्प्रिट है? स्प्रिट? हाँ। इसे अकेले ले जाने में डर नहीं लगता? अकेले ले जाने में ही मजा है। अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो मैं ही फंसूंगा। और अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? वो पुलिस वाले जानते हैं। तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरा नाम तक नहीं पता। आपका नाम क्या है भाई? हाँ, नहीं बताऊंगा। बताइए ना भाई।
तुमने अभी तक मुझे क्या बुलाया? भाई। भाई, अच्छा नाम दे दिया तुमने। भाई आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? देखो, भगवान को दान देंगे तो कल्याण होगा। ओह। हे मेरे परमात्मा, मेरे पास भेंट चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरी सभी परेशानियां दूर करो प्रभु। अरे पुलिस! अरे बाप रे! उधर गया, पीछा करो। केस चलाओ। तुम क्या कह रहे हो? माल पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ सेठ जी, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। भाई, इस पे कुछ तो चाल है। छोटे सेठ, मुझ पर शक मत करो। बहुत सालों से आपके लिए काम किया है मैंने। इतने सालों से यही काम तो कर रहे हो। चोर आखिर चोर होता है। ये सब लाखों का काम है। बॉबी बेटा। भाई साहब, सच सच बता दो, माल से भरा ट्रक कहाँ बेच दिया? इसका तो मुंह देखकर लगता है कि पैसा हाथ में आ चुका है। हम पुलिस को कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं ना। वो स्पिरिट है ना। माल से भरी लॉरी कहाँ बेच दी? सच बताओ। मैंने सच ही बताया है। तेरे से सच कैसे बुलाना मुझे पता है। चल बता, बता माल कहाँ है? बेटा बता। बाबा, बाबा, देखो लॉरी आ गई। आप कैसे आदमी हो? पुलिस को देखते ही डर के भाग गए। मैं तो डर ही गया था। फिर आरसी बुक में से एड्रेस देके बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। दरअसल मुझे तो ठीक से लॉरी चलाना भी नहीं आता। बड़ी मुश्किल से चलाते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरे भगवान ने इसे मेरे पास भेजा है। मैंने आप लोगों को सब सच सच बताया था, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं कोई लीगल काम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। अरे रे रे रे, अरे सुनो तो। मुझसे आपने बहुत कमा लिया, अब आपको अकेले कमाना होगा। अरे रुको तो भाई। बाबा, अगर ये जाता है तो जाने दो ना। इसके मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ जाना है तुम्हें? आपको कहाँ जाना है? मुझे पता नहीं। मुझे भी नहीं पता है। चलो। मुझे भाई सच्चा लगा, मैं उसके साथ साथ चल दिया। भाई की पत्नी थी, बेटा था। भाई का बेटा उसके लिए उसकी जान था। शिवा को और खाना दो। हाँ। शिवा नहीं, उन्नी। हाँ। चावल नहीं, बदले में पापड़ चलेगा। ये तो एकदम हमारा परम शिवा जैसा लगता है। मुझे तो दोनों एक जैसे लगते हैं। ये परम शिवा कौन है? बहुत पहले मुझे वो लॉरी स्टैंड पर मिला था। मैंने उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार किया। 4 साल पहले एक लॉरी एक्सीडेंट में वो मर गया। आज मैंने जब तुम्हें रास्ते में देखा तो मुझे उसकी याद आ गई और मैंने गाड़ी रोक दी। मुझे उस भाई की तरह नहीं समझ सकते। तू मेरा शिवा ही है। शिवा नहीं, उन्नी। तू मेरा शिवा ही है। और इस तरह उन्नी भाई का शिवा बन गया। भाई, आप खुद ये बिजनेस नहीं कर सकते? तुम जितना सोचते हो उतना आसान नहीं है। इतने सालों का एक्सपीरियंस रख के आप ये बात कर रहे हैं कि नहीं होगा? हैं? वो तो होगा, लेकिन लॉरी को हम लोग चेक पोस्ट के बाहर कैसे लाएंगे? पैसे बहुत लगते हैं। एक बात कहूँ, माल हाथ में आ जाए तो मेरी मानो चेक पोस्ट का मामला मैं संभाल लूंगा। और थोड़ी बहुत ट्रिक तो मुझे भी आती है भाई। हाँ हाँ। सर, गाड़ी। क्या है गाड़ी में? आइस है सर। हाँ, रामदीन गाड़ी चेक करो। जी सर। जल्दी जल्दी चेक करो। जी सर। सर जल्दी करिए, नहीं तो आइस पिघल जाएगा। सर इसमें सिर्फ आइस भरा हुआ है। आ जाओ, नीचे आ जाओ। रुको। कूदो कूदो, नहीं तो आइस पानी हो जाएगा। चलो चलो, जल्दी चलो। जल्दी करो।
शिवा। हाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है, तेरे आने से पहले मैं कांटों पर खड़ा था। हाँ? स्पिरिट कहाँ है? यही तो स्पिरिट है। ये तो आइस है। मैं दिखाता हूँ। ये देखो ओरिजिनल स्पिरिट है? हाँ। अरे हे भगवान, तूने क्या दिमाग पाया है। लेकिन आइस के अंदर स्पिरिट रखने से तो वो जम जाता है। मेरे भाई, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस हो जाता है, पर स्पिरिट को आइस होने में -112 डिग्री चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ा था, उसका फायदा हुआ। ये कमेंट्री बनाने वाले भी नहीं, केमिस्ट्री। हाँ, वो तो बहुत सॉलिड होगा। ये सब माल कितने का होगा पता है? अरे मैं तुम्हें क्या दूं? इसके मुनाफे का 50%। नहीं, पूरा का पूरा तुम ही ले लो। नहीं भाई, आप हरदयाल के लिए काम करते थे तो आपको कितना मिलता था भाई? केवल 5000। तो मुझे भी 5000 ही दे दो। हा? नहीं तो मेरे और भाई में क्या फर्क रहेगा? जरा हटो ना भाई। कई बार कई तरह से अपने तरीके से मैंने स्पिरिट लेकर चेक पोस्ट को क्रॉस किया। एक दिन पकड़ा गया। चेक पोस्ट पे मैंने रिश्वत देकर पुलिस ऑफिसर का मुंह बंद कर दिया। फिर सब काम पुलिस वाले की मर्जी से होने लगा। भाई के बंगले बन गए, कार आई, लॉरियां बढ़ गई। भाई का दायां हाथ बनकर मेरा नाम शिवा से हो गया वेलर परम शिवा। उस समय भाई की वजह से मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई। हम लोगों ने अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया और हम लोग कामयाब भी हुए। जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी। हमारी तरक्की हरदयाल ग्रुप का सरदर्द बन गई। हमें खत्म करने के लिए उसने कई जाल बिछाए, पर कामयाब नहीं हुआ। उसका खून खौलने लगा और अचानक एक दिन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कार, बंदूक और सारे सबूत भाई के खिलाफ थे। भाई के लिए मैंने इल्जाम अपने सर पर ले लिया। लेकिन क्यों? भाई की पत्नी है, बच्चा है, मैं तो बैचलर हूँ। एक बार जेल जाने से क्या होगा? बेचारे उस भाई ने बहुत मेहनत की, पैसे खर्च किए ताकि मुझे सजा ना हो। जल्दी करो। उसी की वजह से मेरी सजा वो 4 साल कम कराने में कामयाब हुए। यही वो भाई है जो 6 महीने से मेरे घर में पैसा भेज रहे हैं। घर वालों को ऐसा लग रहा है मैं दुबई से भेज रहा हूं। मेरा परिवार मुझसे बहुत खुश है, इसलिए मैं भी यहां पर खुश हूं। हाँ, परम शिवम का पैरोल सैंक्शन हो गया है। जी सर। कोई परेशानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर। तुम उसके मामले में इतने इंटरेस्टेड क्यों लग रहे हो? वो बेचारा है सर। कैसे हो? ठीक हो ना? शिवम भाई। हाँ। आपको भाई ने पैसे और गाड़ी देने के लिए कहा। भाई आपकी केस की चर्चा के लिए बम्बई गए हैं, आने में कुछ वक्त लगेगा। हाँ, तो तुम घर जा रहे हो ना? हाँ, सभी को देखना है। चलता हूँ। ठीक है। बेटी पुनी, बेटी पुनी। क्या हुआ माँ? मैंने अभी शिवा की आवाज सुनी। भैया की? हाँ, वो मुझे प्यारी अम्मा कहकर बुला रहा था। आप तो हमेशा भैया के बारे में सोचती रहती है ना, इसलिए मैं सच कह रही हूँ पुन्नी। प्यारी अम्मा। शिवा। शिवा। माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों? खुशी के आंसू हैं। खाना खाने के बाद सोने गया था और अब 3 साल बाद आया है।
वो सब भूल जाओ माँ। हाँ, ए रो क्यों रही है, खुश हो जा। हाँ? देखा, बड़े भैया आ गए हैं। सोचा भी नहीं था कि जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं ला पाया। ले, ये माँ की शुगर और प्रेशर चेक करने के लिए। अरे रुक, तेरे लिए चॉकलेट, ये ऑडियो सीडी। भैया। अरे बालू। भैया। अरे बाप रे बाप, माँ के हाथ का खाना खा के गबरू जवान हो गया है। हाँ? ये पुराना कुर्ता है, इसको उतार और ये कुर्ता पहन। ये ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। देख तो शोल्डर बराबर है ना? भैया ये तो जीन्स है। हाँ जीन्स है, तो कमर देख ले। मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लाया हूँ। कौन है? हमारी छोटी बहन। अबे नहीं, पीछे पीछे वो लड़की कौन है? कौन हो? ए रुको रुको, कौन हो तुम? कहाँ रहती हो? तुम्ही से पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? बोलो। वो मैं पड़ोस में रहती हूँ, वहाँ सामने। लेकिन वो तो हमारा घर है। हमारी नहीं, पड़ोसी है भैया। ओह, अच्छे घर की है, बहुत शालीन स्वभाव की है। नाम है गोपिका। ओह अच्छा अच्छा, मेरी बहन के जैसी है। अरे बाप रे, तेरी बहन जैसी है। अब तू कहेगा कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई सिस्टर्स, है ना? ऐसे में तो इंडियन लड़की नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, इटली से जेटली को ले आएंगे। क्या बात है, क्या चल रहा है सब? हम तेरी ही बात कर रहे थे। आप ही के बारे में बात कर रहे थे हम। क्या हुआ माँ? आप 3 दिन से यहाँ हैं, लेकिन अभी तक आउट हाउस वालों से नहीं मिले, वहाँ कदम भी नहीं रखा। आपको दुबई का घमंड है, यही लोग सोचेंगे। सच में ऐसा सोचेंगे? हाँ। तो चलो अभी मिल लेते हैं। अरे इतनी रात को? रात है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, वहाँ एक कुंवारी लड़की है। ओह, तो भूल गया था मैं तो उसके शुक्ल चाचा को सोचकर बोला। ठीक है, सुबह जाना। ठीक है। अरे जरा खड़े हो जाओ भैया। मुझे ऐसे तैयार कर रहे हो जैसे मैं दूल्हा बन रहा हूँ। अरे दुबई में रहते हो, समझा करो भैया। वैसे तो वहाँ की लड़की सुंदर होती होगी ना? हाँ होती है, मैंने पसंद कर ली है। तुझे क्या हुआ? हाँ। और तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं। तो शायद मुझे कुछ हो हमें गया। नहीं पता। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। तुम वहाँ खाली हाथ जाओगे? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं उन्हें खुश कर देता हूँ, ये स्कॉच और ये सिगरेट। उन्हें ये सब पसंद नहीं। फिर क्या? ये लो, ये उसे दे देना। क्या ये? दुबई की लाई हुई साड़ी। वहाँ एक लड़की है ना। अरे क्या मेरी मंगनी तय हो रही है? हेलो दादाजी। नमस्कार। नमस्कार। मेरे बारे में जान? कल पूरा दिन मैं स्वामी के पास था, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। ये साड़ी लाया हूँ। किसके लिए? गोपिका के लिए। अपने ही हाथ से दे दो, बैठो। पीते हैं क्या? क्या? बहुत बढ़िया चीज लेकर आया हूँ, स्कॉच है। बालू जा लेकर आ। चुप रहे यार, आदमी को देख के पता चलता है। अरे अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ ये हुई ना बात। जाओ ना। आपने केशव स्वामी के यहाँ जाकर बहुत अच्छा किया। 3 महीने में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आपकी पुरानी शक्ति आपको सुन रहे हैं ना? हाँ, चाय। चाय मतलब बालू ये अपनी चाय की बात कर रहे हैं क्या? अरे नहीं भैया, उस चाय के बारे में बता रहे हैं। इकलौती बेटी है ना? हाँ बेटा। शादीशुदा है? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये शादीशुदा नहीं है तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ला सकता हूँ। लड़की कुंवारी नहीं रहनी चाहिए। रख दो चाय। अब इसे देखो, साड़ी है। लड़का हम इसी गांव से ढूंढ लेंगे। हैं? शर्मा गई? सरकारी नौकरी वाला चाहिए या बिजनेसमैन? अरे मैं ढूंढ लाऊंगा। दहेज कितना दोगे? भैया अरे आप जब प्लीज बड़े यहाँ बात कर रहे आइए। हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप यहाँ आइए, आपसे बात करनी है मुझे। एक मिनट, सुन तो, मैं स्कॉच भेजता हूँ। अरे दवा बंद जरूरी होने के बात बाद है, पी आप लेना। आइए, हाँ? आइए तो।
क्या यार, मुझे खींच के बाहर क्यों ले आया आ तू? गए। माँ ये वहाँ पर जाकर पूछते हैं कि लड़की शादीशुदा है क्या? मैं तो थक गया समझा के। अरे कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? उसकी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी है? आई मीन टू विडो समथिंग लाइक दैट, एनी फ्लैशबैक? कोई फ्लैशबैक नहीं है। तो फिर क्या? वो सब छोड़ो, तुम्हें घर वाले पसंद आए? देखने में तो सब ठीक ही लगे, वो अच्छे घर वाले हैं। आमतौर पर जो दुबई वालों से पूछते हैं वो सवाल नहीं पूछे बस। कौन सा सवाल? वापस कब जाओगे? भैया लड़की कैसी है? तुम्हारे जैसी नहीं है, वो एक मर्यादा वाली है। दिखने में? दिखने में भी अच्छी है, सुशील है, सुंदर भी है। इसका मतलब लड़की आपको पसंद आ गई? अरे मैंने लड़की को कुछ नहीं किया, मैंने उसे छुआ भी नहीं। मुझे माँ बाप भी मत कहना। हम तुम्हें लड़की दिखाने ले गए थे ना। तेरी तो इधर आ। इसका मतलब माँ मुझे लड़की देखने के लिए भेजे थे? ओह अरे बाप रे। माँ इन्हें पकड़ कर रखो और शादी करके ही छोड़ना। हाँ अम्मा। अब तुम कुछ भी मत कहो, ये शादी मैं जल्दी करवाऊंगी। पेरोल पर छूट कर भाग जाना चाहता था क्यों? मेरे बेटे को मारकर शादी करके सुखी जिंदगी बिताने की सोची थी ना तुझे मैं। मेरी वजह से वो लड़की नहीं, कभी नहीं, कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। हे मेरे नाग देवता, मेरी मजबूरी तुम्हें पता है, मैं इसे धोखा नहीं दे रहा, यही सत्य है। माँ तुम मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हें जी भर के देखा तक नहीं और तुम जा रहे हो। कुछ दिन और रुकते तो। बहुत जरूरी है माँ, मुझे वापस जाना ही होगा। हमारी छुट्टी भी पैरोल जैसी होती है, समय पर वापस नहीं लौटा तो उठा के ले जाएंगे, फिर पूरी जिंदगी जेल में। क्या? नई धूप में कट जाएगी, अरबी लोगों की गुलामी करने में। दुबई में ऐसा ही है। क्या हुआ भैया, आप परेशान क्यों हैं? नहीं वो पुलिस वो अपनी गोपिका के चाचा हैं। ऐसे भी रिश्तेदार हैं उनके। तो क्या हुआ भैया? नहीं अजीब शक्ल है, मुझे देर हो रही है और ये बैग भी पैक नहीं हो रहा है जल्दी से। इतना अच्छा रिश्ता आया है और वो भी इतने बड़े घराने से। लड़का दुबई में काम करता है। जब बड़े भैया ने मुझे फोन पे बताया तो मैंने कहा तुम्हारी किस्मत अच्छी है। और आखिर अब ऐसी क्या बात हो गई कि तुम शादी से इनकार कर रही हो बेटी? कहीं तुम किसी और लड़के से प्यार तो नहीं करती? फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ? अगर बड़े भैया को कुछ हो गया तो तुम्हें कौन देखेगा? अब तुम कुछ भी मत कहो, अपना भाग्य समझकर इसे स्वीकार कर लो। आप तो रिश्ता पक्का कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा हुआ कि लड़के के जाने से पहले मैं आ गया। अब मैं उसे देख तो लूंगा। भैया मैं जमाई राजा से मिलकर आता हूँ। अरे बाप रे, हे भगवान। भैया सभी चीजें पैक कर दिया है, कुछ भूले तो नहीं? भूला। तू एक काम कर, सभी बैग्स उठाकर उस तरफ से ले जाकर गाड़ी में रख दे, सब ठीक है ना? माँ मैं जा रहा हूँ माँ, टाइम हो गया है। ये क्या है? थोड़ा अचार और मिठाई। अरे माँ ये सब मैं लेकर नहीं जा सकता, जो वहाँ मिलता है वही खाना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्ट है माँ। कोई बेल बजा रहा है। अरे बालू बालू रुको, बालू रुको, रुक जा। वो भिखारी है भिखारी, मैंने 10 रुपए दिया तो 100 रुपए मांग रहा था दुबई वाला समझ के। अरे मैं छोड़ो उसे, बजाने दो, अपने को क्या करना है। चलो चलो तुम मेरे साथ, चलो चलो आ जाओ, चलो जाओ सामान गाड़ी में रखो। हाँ माँ चलो। अरे घर में कोई है कि नहीं? सारे लोग एयरपोर्ट गए होंगे। अच्छा अगली बार आएगा तो देख लूंगा। चलता हूँ। फ्रंट सीट पे बैठो। जल्दी रखो। हाँ ओह माय गॉड। ए गाड़ी रोको, चलो पीछे लो। जी सर। अरे वो तो इधर ही आ रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? गर्मी बहुत है। ऐसा करता हूँ मैं नहा कर आता हूँ, पता नहीं गांव का पानी कब नसीब हो। दुबई में तो पानी मिलता ही नहीं, डीजल मिलता है, डीजल। मुझे लगा कि आप तो चले गए। तुम्हारी और मेरी भतीजे की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अंकल मैं शिवम नहीं, उसका छोटा भाई हूँ। तो शिवम कहाँ है? दिखाई नहीं देता। शिवम भैया क्या हुआ? अंकल आपसे मिलने आए हैं। बाप रे, अभी मिलने आए हैं? शिवम बेटा। हाँ नहा रहा हूँ।
कौन है बालू? मैं दिवाकर, तुम्हारी होने वाली पत्नी गोपिका का चाचा। जल्दी हम लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं। मैं जेलर हूँ। अच्छा, हट। हाँ, तुम्हारा चेहरा देखने आया हूँ। मैं क्या कोई राजा हूँ जो चेहरा देखने आए हो? ओ, मजाक कर रहे हो? अब तो हमारी मुलाकात जरूर होनी चाहिए। हम मिल चुके हैं। हम कहाँ मिले? अब वो मैं साबुन लगा रहा था ना, इसलिए आपने गलत सुन लिया होगा। मैंने कहा कि हम जल्दी ही मिलेंगे। अच्छा, ये बात है। शिवम बेटा, जरा जल्दी बाहर आ जाओ। मेरी 12:30 बजे की ट्रेन है। जल्दी बाहर आओ ना। अरे नहीं नहीं अंकल जी, देखो आप ट्रेन बिल्कुल मिस मत करना। हम लोग कल वहीं मिलते हैं ना। कल कहाँ? वहाँ पर? कहाँ पर? अरे शोप मुंह में चला गया, इसलिए आपने फिर गलत सुन लिया। अरे हम अगली बार मिलते हैं, ऐसा कहा। जाओ नहीं यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, जहाँ जाना है जाओ। मैं तुम्हारे गिलास ले लूं? ग्लास की चाय फेंक दो और माँ से पूछकर दूसरी ले लो। मैं तुम्हारे सन ग्लासेस की बात कर रहा हूँ। अब सन ग्लास हो या कोई भी ग्लास हो या स्टील का ग्लास हो, जो भी है जल्दी से लेकर दफा हो जाओ, ट्रेन मिस हो जाएगी। हाँ। अब तुमसे मिलने आया हूँ तो कुछ लेकर तो जाऊंगा ही ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जाइए, बाय बाय। ओ, देखो कौन आया है। हाँ। देख, एड़े ने मेरा चश्मा लगा के रखा है। पता ही नहीं चलता ये पुलिस है या चोर, क्यों है ना? तुम तो गांव जाकर मोटे हो गए हो परम शिवम। सर, वो आपने चश्मा लगाया ना, इसलिए लग रहा होगा। तुम अपने घर से मेरे लिए कुछ लेकर आए हो या नहीं? तुम्हें कभी ना मैच होने वाले सनग्लास तो दिया है। किसने दिया है? ये तो मेरा दोस्त दुबई से लेकर आया है मेरे लिए। हाँ, फ्रेंड बोले तो क्लोज फ्रेंड। मेरे भाई की बेटी की शादी होने वाली है उसके साथ। लड़के का स्वभाव देख के ही शादी करनी चाहिए, है ना परम शिवम? जानते हो ना मैं कौन हूँ? पुलिस। हाँ, वो शक तो दूर हो चुका है। हाँ, मैंने लड़के की पूरी डिटेल ले ली है। जानते हो, वो सोने की तरह खरा है। हे भगवान, मुझे मार डालो अभी। चुप हो जा। ये चिट्ठी में उसे दुबई भेजने वाला हूँ। जो कुछ भी बोलना है हमारे सामने ही बोल दो ना। वो तो दुबई वापस चला गया। वो दुबई पहुँच गया, दुबई पहुँच गया। ये सिर्फ चिट्ठी नहीं है, इसमें एक लिस्ट भी है। एक DVD, एक टीवी, एक मोबाइल, बस छोटी सी तो लिस्ट है। मैं पुलिस वाला हूँ ना, फ्री में मिलेगा तो छोड़ूंगा थोड़ा ही। आजकल हर चीज का भाव बढ़ गया है, टाइट है। टाइट? हरदयाल के बेटे को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लाखों रुपए मिले पुलिस को, मैंने सुना है। चलो भागो, भागो यहाँ से। वाह रे वाह, सपने तो बहुत बड़े बड़े दिख रहा है। सर, क्या हुआ? सर, सी ब्लॉक में हरदयाल के बेटे और परम शिवम का फिर से झगड़ा हुआ। उसने तो हद पार कर दी, अब तो मेरे सर पर चढ़ गया है। तुम जाकर परम शिवम को पकड़ कर लाओ। ये तुम्हें हो क्या जाता है? सबके साथ तो तुम अच्छे से रहते हो, लेकिन उससे झगड़ा क्यों करते हो? अगर ये बात सुपरिंटेंडेंट साहब के पास पहुंच गई तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जानते हो ना, वो हरदयाल का आदमी है। आप किस ब्लॉक में रहते हो? उससे तुम्हें क्या? मैं एक जगह नहीं रहता। क्या? मुझे भी जीना है यार। आपके पापा की हालत कैसी है? प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बेहोश हो गए, इसलिए यहाँ लाना पड़ा। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, यही कहने के लिए आई थी मैं। ओहो। हाँ। अंदर भेजो उसे। चलो अंदर। बेटी, चलो मेरे साथ, चलो। मार खाने से ज्यादा दुख मुझे वहां उसे देखने से हुआ। अब मेरे घर वाले जान जाएंगे, गांव वाले जानेंगे। अगली ही गाड़ी से मेरे पूरे परिवार वाले पहुंच जाएंगे। मैं कितना भी झूठ बोलूं। परम शिवम, तुमसे कोई मिलने आया है, चलो। हे भगवान, कहीं मां ना हो। ये तुम्हारा दुबई शायद इसी सेंट्रल जेल में ही बसता है। आखिर सच्चाई का पता चल ही गया। तुमने मुझसे झूठ कहा, ये कि कोई अंधी लड़की तुम्हारे प्यार में इंतजार कर रही है, वो भी किसी क्रिश्चियन शेख के घर में। क्या बात है। पिताजी और चाचा जी को बगैर बताए मैं यहाँ पर तुमसे क्यों मिलने आई हूँ पता है? तुम्हारी माँ और बहन तुमसे क्या क्या आशाएं करती है, ये पता है तुम्हें?
तुम्हारा पूरा परिवार तुम पर इतना भरोसा करता है और तुम उन्हें धोखा दिए जा रहे हो। उन्हें सच्चाई पता होना चाहिए। मैं बताऊंगी। बता देना। तुमने सच कहा। मैं सबको उल्लू बना रहा हूं, यही कहोगी ना? और मैं भला क्या करता? तुम ही बोलो। सच बताकर उनकी जिंदगी नर्क बना दूं? विश्वास करना है तो करो। आज तक इन हाथों से किसी को नहीं मारा। वो मेरी जेल में रहने की तनख्वाह है जो मैं हर महीने घर भेज देता हूं, और इसीलिए वो लोग वहां खुश हैं और यही उनके लिए अच्छा है। जिंदगी में कभी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। तुम कह रही थी ना कि मैंने सबको धोखा दिया। मैं चाहता तो पैरोल पे छूटने पर तुमसे शादी कर सकता था, और उसके बाद तुम मुझे यहाँ देखती तो क्या होता? अगर तुम्हें लगता है कि मैं खूनी हूँ, गलत हूँ, तो ठीक है, जाओ बता दो, सच बता दो। मैंने तुम्हें अंधी लड़की वाली झूठी कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ उन्नी, मैंने यहाँ के सर लोगों के पैर पकड़कर कहा, लेकिन वो माने नहीं, मुझे मारकर भगा दिया। तू किसको देख रहा है? हमारे आदमी नहीं दिख रहे? हाँ, लगता है वो सब तुझे भूल गए। तू टेंशन मत ले, थोड़ी बहुत दुबई की चीजें लेने के पैसे हैं मेरे पास। मैंने तो पूरी टैक्स फ्री शॉप चोरी कर ली है। हे भगवान, माँ को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। आईना सीधा करना जरा दोस्त। चुप कर। शू क्या? शू नहीं, चप्पल। वहां देख, वहां। ए बिजू, उसे देखकर तुझे कैसा लग रहा है बता ना। वो सब सोचने से क्या फायदा, वो सब मुझे सोचना नहीं चाहिए। तू उससे शादी करने वाला है, वो तो मेरी माँ जैसी है। क्या रे? ये बता, क्या उसने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया होगा? नहीं, उसके लक्षण देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। चुप रहे। डाउट है, लोड इतना कैसे बढ़ गया? शिवा बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है विश्वास नहीं होता कि तू जेल में था। माँ, शिवा, अब मैं तुझे दुबई जल्दी नहीं जाने दूंगी। अब दुबई जाने की जरूरत नहीं है, सजा तो खत्म हो गई है। सजा? माँ, अरबी लोगों के साथ काम करने से बड़ी सजा और क्या हो सकती है? हाँ। माँ, ये आया था ना उस दिन पोरजू। लेकिन उस दिन तो इसने कुछ और नाम बताया था। हाँ, बीजू। अरबी लोगों को बीजू नाम बोलना नहीं आता, इसलिए वो पोरजू पोरजू बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोडा को सोडा कहती हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, मैं शोडा कहता हूँ। वो क्या है कि ना। तुम लोग बैठो, मैं चाय लाती हूँ। माँ, वो आउट हाउस वाली लड़की ने आपको कुछ बताया क्या? हाँ, बताया। देखो, मैंने कहा था ना वो लड़की बोलेगी। अब माँ, ऐसा कुछ नहीं। तेरे आने के बाद वो तुझसे ही शादी करेगी, यही कहा उसने। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना वो नहीं कहेगी। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? अरे वो तेरे ट्रैक में आ गई है। हेलो हेलो हेलो। फ्लाइट में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? फ्लाइट में आने वालों के लिए ठीक था। हम दोनों दुबई में मिले थे, तब हुई बातों को मैंने नहीं बताई। दुबई में? कब? जेल में। माँ बता रही थी कि आपने हमारे बारे में और कुछ भी कहा है, पागल, तूने से तोड़ दिया, ये भाड़े पे लिया था। माँ, क्या हुआ? माँ, वो करिया। आप कब आए? हाँ, क्या हुआ? भाई को सामने देखकर भी तुझे खुशी नहीं हो रही है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ बहन? तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या हुआ बता? भैया, वो करिया मेरे कॉलेज में आया था। पैसों की बात को लेकर मेरे फ्रेंड्स के सामने उसने मुझे बहुत डांटा। माँ। आई बेटा। वो करिया को इस महीने पैसा क्यों नहीं दिया? वो बेटा तेरा 7 महीने से पैसा नहीं आया था। हमारा पैसा कहीं ब्लॉक हुआ है, उसे ढूंढना है किसी भी हालत में, जल्द से जल्द। जल्दी आ, फ्लाइट लेट हो रही है। देख, माँ हमेशा की तरह आज भी उदास है। क्या माँ, बेटे को विदा करते समय रोते नहीं है? हाँ?
करिया का पैसा चुकाने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए जाना ही पड़ेगा माँ। 1 महीने का ही समय है। और एक बात, कर्जे के बारे में बालू को बिल्कुल भी मत बताना। ट्रेनिंग के समय बेचारा दुखी हो जाएगा। रो मत, आंसू पोछो। चलता हूँ माँ, चलता हूँ बहन, ठीक से पढ़ना। हाँ? वो बैग मुझे दे दे। क्या हुआ? तुझे नहीं देखा, टाटा करना है ना। तू वो बैग रख। वहां पर देख, आ गई। उन्हें देखकर क्या करूंगा? चलता हूँ। सच में तुम दुबई में ही जा रहे हो ना? हाँ, ये सच है। असली वाले दुबई में? हाँ, असली। थैंक्स। तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं जल्दी आऊंगा। अब तो मेरा रोल खत्म हो गया ना? वो क्यों? तुम तो असली का दुबई जा रहे हो, मैं तो एयरपोर्ट आकर तुम्हें टाटा कहकर विदाई करने आ रहा हूँ ना। तू चलेगा दुबई साथ? लेकिन मेरे पास तो ना पासपोर्ट है ना वीजा। इस दुबई जाने के लिए ना तो पासपोर्ट चाहिए ना वीजा। उसके लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए। सिर्फ हिम्मत? हाँ। वो कौन सा दुबई है? वाले यार। चला जा। हम तुम्हारे साथ हैं बेटे। शिवा, सब बर्बाद हो गया। इसका मंगलसूत्र बेचकर आखिरी बार मैंने तुम्हारे घर पैसा भेजा था, और अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम्हारे जाने के बाद जैसे किसी की नजर लग गई। एक बार भी हमारी लॉरी चेक पोस्ट पास नहीं की। माल से भरी 4 गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली। हरदयाल के लोगों ने धोखा दिया, सारे पैसे खत्म हो गए। मैंने फिर से ड्राइवर का ड्रेस पहन लिया। लोड लेकर आ रहा था, तभी पुलिस आ गई। मैं गाड़ी से उतरकर भागा, लेकिन दूसरी तरफ से एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। मैं टकराया या जानबूझकर उसने मारी, ये मुझे पता नहीं। जब होश आया तो ये देखा मैंने। भाई, इलाज में लाखों रुपए खर्च हुए, घर बेचना पड़ा। पैर चले जाने से मैं लाचार हो गया, सब खत्म हो गया। गाड़ी चलाना हो तो बायां पैर चाहिए एक्सीलेटर दबाने के लिए, पुलिस आई तो पैर चाहिए भागने के लिए। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि मैं करता हूँ, लेकिन पापा माने नहीं। इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। शिवा, पूरा वालियार जान गया है कि तुम आ गए हो। तुम खुश तो हो ना? हाँ। तुम वापस अपने गांव कब जाने वाले हो? भाई को ऐसी हालत में छोड़कर मैं गांव नहीं जा सकता। तो फिर? भाई हम फिर से शुरू करेंगे भाई। नहीं, हरदयाल कभी ऐसा नहीं होने देगा। संपत्ति और पावर दोनों ही उसके हाथ में है। पूरा चेक पोस्ट उसके कंट्रोल में है। लेकिन जो हमारे पास है वो उसके पास नहीं है भाई, दिमाग। फिर भी थोड़ा पैसा तो हाथ में होना ही चाहिए। वो सत्यमूर्ति हमारी मदद कर सकता है, हमने उसे बहुत कुछ दिया है। कोशिश करते हैं भाई। अचायन, हम तुम्हारे साथ हैं बेटे। अब जैसे कि जान आ गई है। हाँ, गेट बंद करो, गाड़ी रोको। ऑफ करके घाई में कहाँ जा रहे हो?
सब लोग बदल गए हैं क्या? क्या रे परम शिवा, तू जेल से लौट आया? वहाँ सारी जिंदगी नहीं रखते ना सर। हाँ। आज से पहले जब भी परम शिवा की लॉरी यहाँ आती थी तो ये चेक पोस्ट तुरंत खुल जाता था। वो सब पहले था सर, थोड़ा ही माल गाड़ी में है, आप परेशान मत होइए, पैसे मैं पहुँचा दूंगा। हाँ ये बजाओ। नीचे करो, नीचे करो, मेरी परमिशन के बिना कोई गाड़ी नहीं जाएगी। क्या हुआ सर, क्या बात? तुम्हें नहीं पता क्या बात है? मेरा टाइम वेस्ट मत करो सर, मुझे और भी काम है। ऐसे गाड़ी में डालो। क्या हुआ? लॉरी में स्पिरिट ले जा रहे हो और पुलिस से बहस कर रहे हो। जाकर चेक करो। जी सर। अरे बाप रे बाप। 40 गांव में भयानक सूखा पड़ा हुआ है, उन्हीं लोगों के लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। अब पानी बेचकर तो जीने दो सर, है ना? क्या सर, पानी ले जाने पर भी कोई अरेस्ट हो सकता है क्या? बताइए, काफी दिनों बाद आया हूँ इसलिए नए रूल पता नहीं है, और 6-7 दिन से मैंने अखबार भी नहीं पढ़ा है सर। अब ये भौंकना बंद करो और गाड़ी लेकर जाओ, जाओ। क्या सर, मैं आपको 5 साल से सर बुलाता हूँ, मेरे हाथों से आपने पैसे भी लिए हैं। जेल में मैंने आपके बारे में ऐसा सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप पुराने सर नहीं नए वाले सर हो गए हैं, ऐसा लोगों ने बताया सर। बंद कर ये सर करना। किस मतलब से तू इतना सर कर रहा है मुझे सब पता है। तो आप मेरा मतलब समझ गए, खुशी हुई, जाता हूँ सर। छोड़ो सर, चुप रहो सर, डोंट डिस्टर्ब सर। सर हाय, ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोग यहाँ पर आए। हाँ हरदयाल, उधर देख, ये तो एक टेस्ट डोज था। मुझे एक बात तो पता चल गई है कि वालियार चेक पोस्ट से शिवा स्पिरिट नहीं ले जा सकता। लेकिन शिवा को रोकेगा कौन, ये तो बताओ, है? प्यारे हरदयाल, ध्यान से सुन, मेरा लोड अब से ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर इस चेक पोस्ट के रास्ते से ही जाएगा, और अगर तू मर्द है तो रोक लेना। अरे हरदयाल भाई, जरा इधर आइए। अरे आइए तो, अरे आइए तो मेरे साथ। मुझे पता है कि लॉरी और माल मिलाकर तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है। तुम्हारी लॉरी का नंबर प्लेट मैंने ही बदल दिया था। आपकी लॉरी का नंबर प्लेट मैंने अपनी लॉरी में लगाकर 1 घंटा पहले ही उसे निकाला। हाँ। आपने जानबूझकर मेरे रनवे में आके खेला, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब अगर दोबारा तुम रनवे में आए तो सोच लेना ये सैंपल है, असली खेल तो तुम बाद में देखोगे। वेल डन सर, काम हो गया। जरा ट्रे, शट अप। ए उसे चुप करा। ए भाई जरा जोर से रो। हाँ अरे सत्यमूर्ति जी, आप कोशिश तो कीजिए, वो हरदयाल या उसके आदमी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ ठीक है, वो आएगा तो बोल दूंगा। क्या भाई, सत्यमूर्ति का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वो हरदयाल के आदमी है, हमारी गाड़ी में लोड ना हो उसका ध्यान रख रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम राव से ट्रक ले लेते हैं। पापा, ये तो मैं आपसे कितने दिनों से कह रहा था। नहीं जॉनी, उसका जो स्पिरिट है वो यूज करने लायक नहीं है। अच्छा, ये बिजनेस हम स्वर्ग पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कहो जॉनी, हम भले ही स्पिरिट का धंधा करते हैं पर उसमें सच्चाई होती है। आज तक हमारे माल से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए हम ये काम करते हैं। ऐसा है तो सत्यमूर्ति को। जॉनी, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। ठीक है। शिवा, उसे कुछ नहीं पता, तुम बुरा मत मानना। मैं सत्यमूर्ति से मिलकर आता हूँ। शिवा, किसी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है दुबई से। क्या हुआ? गांव से है, गोपिका के पिता गुजर गए। अरे कब? अभी कुछ दिन पहले ही। हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन कैसे, हम तो दुबई में हैं। ओह, तो फिर गोपिका? वो अपना घर छोड़कर जा रही है। अब हम चलते हैं। इसके घर पर तो कोई है नहीं, इसलिए आपके साथ जा रही है। कोई परेशानी तो नहीं? लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। मैं जानता हूँ कि बड़े भाई साहब के बाद शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। मैंने इस बारे में कई बार सोचा भी है। किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने एक फैसला लिया है। कुछ दिनों के लिए गोपिका को हॉस्टल में रहना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी वो कोई काम भी ढूंढ लेगी। काम मिलने के बाद उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए। चलती हूँ आंटी जी। मेरी बच्ची। मैं तुझे हॉस्टल में नहीं रहने दूंगी और टेलर के यहाँ काम भी नहीं करने दूंगी। ये मेरी होने वाली बहू है दिवाकर जी। दुबई से शिवा के आते ही मैं इसकी शादी करवा दूंगी। अगर 10 दिन पहले ही मैंने इसका गृह प्रवेश करवा दिया तो क्या बुरा होगा इसमें। गोपिका को मैंने अपनी बेटी की तरह समझा है, ये मेरे पास ही रहेगी। आपका मन बहुत पवित्र है, भगवान आपकी हमेशा मदद करेगा। फिर नाप कम कैसे हुआ? देखो जरा। हेलो परम शिवम। क्या हुआ? देख घर से चिट्ठी आई है, नीचे आना, वाया दुबई। हाँ हाँ, ला दे। भाई क्या हुआ? क्या हुआ भाई? हाँ? हमारी 4764 नंबर लॉरी को पुलिस ने पकड़ लिया है। केस पटाने के लिए गया था लेकिन एसआई ने। वो गोपाल एसआई? गोपाल नहीं, वहाँ एक नया इंस्पेक्टर आया है। पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसी घटना हुई। शिवा, ये भाई कौन है तुम उसे बता दो। वो चाहे किसी भी देवता का बेटा हो, भाई पर एक बार हाथ उठा दोबारा नहीं उठेगा। चलो अचायन। उस एसआई के लिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। शिवा, अब वो खल्लास नहीं, वो हॉस्पिटल में रहेगा तो भाई जाकर जवाब दे सकते हैं। क्यों भाई? भाई आप गेस्ट हाउस में जाओ, आराम करो, हम अभी आते हैं। हाँ। लेके जाओ भाई को। इस बार क्या खास है? छोटे भाई बालू का खत है, उसे वालियार स्टेशन में पोस्टिंग मिल गई है। क्या कहा वलियार? तो वो नया एसआई तेरा छोटा भाई है। अरे अपने भाई के हाथ पांव तोड़ने के लिए तूने गुंडे भेजे हैं। अरे बाप रे। अरे अरे क्यों उतर रहे हो? क्यों? हम तो अभी दुबई में हैं। बाप रे। अरे वो तो मार खा रहा है। अगर उसकी राशि में मार खाना लिखा है तो उसे मार खानी ही पड़ेगी। ए बिजू, हाँ? वो मेरा छोटा भाई है, उसे अपना मामला निपटाना आता है। चलो भागो। भाई आपको मारने वाला ऐसा ही है ना? वो मेरा छोटा भाई है भाई। क्या? हाँ भाई। शिवा, अब मेरा भाई है तो आपका भी भाई ही हुआ ना भाई। भाई आप मुझे माफ करते हो तो उसे भी माफ कर दो ना भाई। उसे माफ कर दो, आप माफ कर सकते हो भाई। आपसे ज्यादा टेंशन तो मुझे हो रही है। अगर कहीं उसे पता चल गया कि मैं ही परम शिवा हूँ तो मेरा क्या होगा भाई? सोचो। पता चल गया? तेरे भाई का घर और दूसरे सभी लोगों का पता चल गया। अरे वो अकेला नहीं आया है। तेरी माँ, बहन, गाय, भैंस और मेरी एक बात सुन, मेरी भाभी भी आई है। मजा आया सुनकर? गोपिका। इसकी वो कौन है ये? तेरी भाभी। उम्र तो कम है। चुप। क्यों जी, मुझे इस तरह से क्यों देखे जा रहे हो? पता है आजकल यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? अब रहने भी दो तुम। अब तुम भला मेरी परवाह क्यों करने लगे? अब मैं तुमसे क्या कहूँ, एक चुम्मा लेने को मन कर रहा है। अरे उन्नी पुलिस! हेलो, गाड़ी चलो। चलो जल्दी चलो। अरे रुको, क्या है ये? थाना इंस्पेक्टर, ये सब परम शिवम ने किया है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आज इधर कैसे? परम शिवा कहाँ छुपा है? कौन परम शिवा? कम ऑन सर।
मिला क्या? यहाँ पर कोई नहीं है सर। क्या है इंस्पेक्टर, क्या है ये सब? दिखता नहीं, सर्च कर रहा हूँ। सर्च वारंट है क्या आपके पास? नहीं। फिर पानी की एक एक बूंद कीमती है, बर्बाद मत करो। और सुनो, स्पिरिट केस में अभी भले ही शिवा के खिलाफ सबूत ना हो, लेकिन अब केस जरूर बनेगा और वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। याद है ना तुम्हें मेरे हाथों की ताकत? हाँ। चलो। हाँ, ये शिवा कहाँ चला गया है? एक सेकंड भी अगर वो लोग और रुक जाते तो मेरा तो दम ही निकल जाता। दरअसल वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। तुम्हारा भाई है इसीलिए कहता हूँ, हालात बिगड़ने से पहले उसे बचने को कहो। भाई, हम अपने पॉलिटिकल पावर के जरिए मेरे छोटे भाई को मालपाड़ा या आशापुर में ट्रांसफर करा देते हैं। तब तक उसे कुछ मत कहना। मेरे लिए वो आपके जॉन की तरह है। अरे क्या तू नहाने के लिए ऊपर गया था क्या? क्या रे, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? बिना देखे इतनी जोर से मारा, अगर देख लेता तो? हाँ, हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई, उसके ट्रांसफर के बाद ही हम वापस लौटेंगे। अरे बाप रे भैया। हे भगवान भैया, पुन्नी भैया, भैया। अरे छोटे छोटे भगवान, फंस गए। You are under arrest। मैं भी सरेंडर करता हूँ। अरे कुछ नहीं, हमारे प्यार के आगे सरप्राइज हो गया है ना। ये मेरा छोटा भाई याद आया? छोटा भाई याद आया। बाप रे, इस यूनिफॉर्म में तो देख के मैं भी तुझे पहचान नहीं पाया। पर तू यहाँ क्या कर रहा है बालू? एक क्रिमिनल को पकड़ने आया था। मिल गया वो? इस होटल का बैकयार्ड चेक कर रहा था मैं। हाँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे भैया? अरे कुछ मत पूछ बालू, मैं कल दुबई से यहाँ पहुँचा था, पर जब मैं घर पहुँचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा। मैंने तो एड्रेस चिट्ठी में पूरा लिखा था। एड्रेस नहीं मिला क्या? हाँ भैया, आप बहुत बदल गए हैं। ये जिंदगी भी तो एक नाटक ही है ना। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो बालू है। वो कैसे? वो क्या है, माँ जो भी बनाती है उसे खाने का भाग्य तो इसे मिला है ना। हाँ, माँ ने तो किचन की गद्दी छोड़ ही दी है। अच्छा, तो खाना तू बनाती है? मैं कैसे बना सकती हूँ? अब तो गोपी का भाभी खाना बनाती है। लगता है कोई नई आई है, आप लोगों ने बताया नहीं। उन्नी भैया जब से आए हैं सभी को बारी बारी देखते हुए कुछ ढूंढ रहे हैं। मैं उसे अभी यहाँ बुलाता हूँ। ओ किचन वाली भाई, थोड़ा चावल मिलेगा क्या? शर्मीली आंखों से जब तूने मुझे देखा। ए, चुप करना। बाप रे, मुझे तो मिला ही नहीं चावल। अरे ये वॉच कब लिया? बहुत बढ़िया है। हर घंटे में एक अलार्म बजता है, इसे दुबई से लिया है। दिखाना भैया। देखो कैसी है। 500 दिरहम की है। तुझे चाहिए तो ले ले, ले ले। तुम यहाँ पे? अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। हम दोनों को किसी ने देख लिया तो? यहाँ कोई नहीं देखेगा हमें। तुम लोग डरो मत, मैं यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा। अबे तू यहाँ कैसे पहुँचा? जब तुम इसके अंदर घुस रहे थे तो मुझे शक हुआ, तो वजह जानने के लिए मैं भी अंदर घुस गया। इस इलाके में दोबारा मत दिखना। जा। सुनो, मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ, पहली बार देखा चारे के अंदर प्यार। तुम्हारा एक लेटर। सॉरी, मैं तो रास्ता भूल गया। तुम्हारी लव लेटर का इंतजार मैं दुबई में कर रहा था। मुझे खत वत लिखने की आदत नहीं है। डायरी लिखती हो? क्या डायरी? हाँ। डायरी वारी नहीं लिखती मैं। फिर मैंने सपने में ऐसा क्यों देखा? क्या सपना देखा? हाँ, मेरी फोटो देखकर तुम मुझसे बातें कर रही थी। तुम्हें कैसे पता? सपने में तो सब दिखता है ना। इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। हाँ। कोई चाल नहीं है, इसे दो दिलों का मिलन कहते हैं। तो फिर तुम दुबई ही वापस जाओगे? जाना तो पड़ेगा। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हें मंगलसूत्र पहनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। फिर उसके बाद? उसके बाद हम दोनों सारी दुनिया घूमेंगे।
लोड की कमी चल रही है, लेकिन वो सत्यमूर्ति अभी भी हमें लात मार करके भाई को लोड दे रहा है। क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। सही कहा तुमने। सुना है नया एसआई थोड़ा कड़क है, पकड़ लेगा। हाँ, लेकिन इस बात को लेकर वो दोबारा हमसे पंगा करेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है? तो फिर फोन उठाकर बोल दो ना। हेलो, मैं एक इन्फॉर्मर बोल रहा हूँ। आज वालियार परम शिवम की लॉरी पालक्कड़ जाने वाली है। ओह, तो क्या हुआ? जाने दो, जाने दो। हेलो, मेरी बात तो सुनो। उस लॉरी में स्पिरिट है। क्या ऐसा है? जरा होल्ड करो, मैं एसआई साहब को फोन देता हूँ। बालू, क्या है भैया? तुम्हारे लिए फोन है। कहता है कोई परम शिवा स्पिरिट लेके जाने वाला है। परम शिवा? हाँ। हेलो। हाँ, फुल लोडेड है, स्पिरिट ही है। कौन बोल रहा है? हेलो। क्या हुआ बालू? यहाँ का मेन स्पिरिट स्मगलर है परम शिवा, साला कुत्ता। उसका कोई दुश्मन उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। परम शिवा के ऊपर मेरी नजर बहुत दिनों से थी। किस्मत ने साथ दिया तो आज बचेगा नहीं। देखो बालू, तुम नाम कमाने का कोई चांस मत गंवाना, पर तुम परम शिवा को पकड़ोगे कैसे? बताओ। जल्दी बोलो ना, मुझे जाना है। क्या? नहीं, मैं अमेरिकन आर्टर लाने की बात कर रहा था। माने। भैया, स्पिरिट वालों का इकलौता भरोसा हम पुलिस वालों पर ही है। मोटे रकम लेकर पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं और उनके लिए सेफ रास्ता बनाते हैं। इसीलिए आज मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने नाटक करने वाला। नाटक? टिकट लगेगा? हाँ? अच्छा, फ्री है ना? आज हाईवे में चेकिंग बताकर पुलिस वालों को वहाँ पर खड़ा करूंगा। मैं पैरेलल रोड पर खुद मौजूद रहूंगा। अगर उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वे पैरेलल रोड से ही जाएंगे और मैं उन सबको पकड़ लूंगा। कैसा है मेरा आइडिया? सुपर आइडिया। क्यों? मुझे अपने छोटे भाई पर गर्व है। थैंक यू भैया। हे भगवान, देखो चोर के पास ही चाबी दे गया। मैं सचमुच दुबई में ही था। हाँ, मैं भी। हाँ, संभल के पकड़। हाँ, जल्दी जल्दी ला। वासु सुनो। हाँ? अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि रास्ते में चेकिंग हो रही है। वो लोग रास्ते में खड़े हैं। तो एक काम करो, तुम लोग दूसरे रास्ते से निकल जाओ। ठीक है। समझ गए ना? हम हमेशा की तरह हाईवे से ही जाएंगे। लेकिन मेरे खास आदमी ने एक खबर दी है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम कर रहा हूँ। गाड़ी दूसरे रास्ते से जाएगी। ये ठीक नहीं है जॉनी। मुझे सिखाओ मत। जॉनी, पापा, आपको भी फैसला करना होगा। गाड़ी मेरे हिसाब से चलेगी या इसके हिसाब से? तुझे शिवा की बात माननी होगी। लेकिन पापा, बेटा तुझे एक्सपीरियंस नहीं है। पापा इतने बेवकूफ मत बनो। ये इन दोनों भाइयों की चाल है। माल पकड़ने पर इसके भाई का नाम होगा, इसका क्या नुकसान होगा? लॉरी तो हमारी पकड़ी जाएगी, बलि का बकरा बनेगा हमारा आदमी। क्या अभी भी आपकी समझ में नहीं आता? हाँ। इसकी बातों को सीरियसली मत लेना शिवा। हाँ भाई, वो मेरा भी तो भाई है। नहीं जानता कर रही है। भैया, मुझे शक है इसी ने मेरा प्लान लीक किया। इसने किया? शट अप। बालू, जब मैं दुबई में भूखा प्यासा भटक रहा था तो इसने मुझे खाना दिया और रहने के लिए घर दिया। हम दोनों का रिश्ता भाई जैसा है और तुझे इस पे शक है? सारी बातें तुमने मुझे बताई, मुझ पे क्यों नहीं शक कर रहे हो? हर किसी को पुलिस वाले की नजर से देखते हुए तू एक दिन ये कहेगा कि मैं ही परम शिवा हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ मैं परम शिवा हूँ। अरेस्ट कर मुझे, कर ले अरेस्ट। सॉरी। ये क्या ठीक है कि चोर नहीं मिला तो जो मिला उसे ही चोर समझने लगे? तू ही परम शिवम है, तूने तो खुलकर बता दिया। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। सच झूठ लगने लगता है और झूठ सच लगने लगता है। अरे बाप रे! मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि इस घर में अकेले बैठा या सोया मत कर। मैं बलमा मैगजीन की जादूगिरी पढ़ते पढ़ते सो गया। आज से तू यहाँ हमारे घर में नहीं रहेगा, बल्कि भाई के गेस्ट हाउस में जाकर रहेगा। अरे लेकिन ऐसा क्यों? इसमें परम शिवम का पूरा रिकॉर्ड है। बहुत दिनों से खाए पिए बिना मैं उस परम शिवा के पीछे भाग रहा था। उसे पकड़ लिया भैया? पूरे डिटेल्स मिल गए हैं। नाम परम शिवा, फादर नील, मदर नील, बर्थडे प्लेस पालक्कड़ बॉर्डर। तुझे ये सब कहाँ से मिला? त्रिवेंद्रम सेंट्रल जेल से 4 साल जेल में रहने वाला खूनी है वो। जेल रिकॉर्ड में फोटो के साथ मिला। तू नहा कर आजा बेटा, मैं खाना लगाती हूँ। वाला यार, परम शिवा के बारे में और कुछ जानना है आपको? नहीं,
और कुछ बताने की जरूरत नहीं। यहाँ बखेड़ा मत करना। माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस तरह का नाटक हम लोगों से क्यों? वो परिस्थिति ऐसी थी कि ये तो सभी क्रिमिनल्स कहते हैं भैया। बालू, वर्दी के सामने भाई बहन कुछ भी नहीं, सरेंडर कर दो। क्यों? स्प्रिट केस के लिए? क्या प्रूफ है? वो नहीं, हरदुआ के बेटे को मारने की कोशिश के जुर्म में अरेस्ट वारंट है। मैं कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा। मेरा विश्वास करो, कल सुबह ठीक 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। प्लीज। मे आई कम इन सर? शार्प 10 o'clock। सरकार की घड़ी 10 मिनट आगे रहती है। एसपी साहब यहाँ होंगे ये नहीं सोचा था। बड़े क्रिमिनल को हैंडल करने के लिए एसपी रैंक का कोई बड़ा अधिकारी होना चाहिए, है ना? ये तो सिर्फ एक चाकू का केस है, बेल भी है। सेल्फ डिफेंस की कोशिश की तो गलती से चाकू से लग गया, यही लो पॉइंट है। एडवोकेट आता ही होगा, तब तक मैं यहीं इंतजार करूं या अंदर जाऊं? अभी कुछ देर के लिए तुम मेरी रिमांड में ही हो, समझे? 5 मिनट ही काफी होगा तेरे मुंह से खून बहाने के लिए, समझा तू? एसपी, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। परम शिवा को कोर्ट ने बेल दे दी है। ये रहे जमानत के पेपर। शिवा, इसे छोड़ दो। चलो। अगर मुझे मारना ही था तो घर पर मार लेता। तू मारता तो मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन तूने एसपी सर से अच्छा है, ऐसा ही एसपी से मार खिलवा रहा है। मेरा भाई स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तो हमारे शिवा का भाई है, इसी वजह से आज यहाँ पर जिंदा खड़ा है, नहीं तो पहले ही दिन तेरा सर रोड के किसी कोने में पड़ा होता। भाई चल। एसपी सर, सर आपके बाजुओं का जो पावर है ना सर, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। जाता हूँ सर। सेठ किधर है? सेठ इधर है, परम शिवा, वालियार परम शिवा। क्या हुआ, मेरे लिए फिर से वारंट लाए हो क्या? देखो भैया, एसपी ऐसा बिहेव करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। अरे रे वो सब छोड़ो, आने की वजह बताओ। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अचायन? हाँ। जाकर सब अपना काम करो, जाओ। बोलो। आपके नाम का वो केस सिर्फ अदालत की प्रॉब्लम है भैया। वो मुझे पता है। आप ये काम छोड़ दीजिए। मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मेरे कुछ कमिटमेंट। किस तरह के? वो सब तू अभी नहीं समझेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन क्यों? मेरे कुछ पर्सनल काम बाकी हैं। क्या काम? मेरे पर्सनल बहुत सारे काम हैं, रोज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तेरे पढ़ाई के कर्जे का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कहने से कोई फायदा नहीं, तो नहीं समझेगा। बहुत सारे काम करने हैं, बहन की शादी करवानी है, उसके बाद कारिया का कर्जा भी चुकाना है। एक बार कारिया का कर्जा चुक जाए उसके बाद मैं सब छोड़ दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता। तो फिर तू क्या जानता है? तू चुकाएगा कर्जा? तेरे 1 महीने की सैलरी से उसके आधे महीने का इंस्टॉलमेंट भी नहीं बनता। जाने दे, बोलूंगा तो शायद ज्यादा हो जाएगा। अब मेरी तरफ से तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ओके? बस, मुझे ये सब नहीं देखना। डिपार्टमेंट और पब्लिक के सामने मेरा भाई क्रिमिनल कहलाए, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? तुम्हारे इस साफ सुथरे यूनिफॉर्म में स्प्रिट की बदबू है, ये बात भूल मत जाना। अब तू जा। भैया, छोटा भाई एसआई है, ये सोचकर आपने स्प्रिट करने का सोचा है तो सोच बदल दो। अब एक लॉरी भी पोस्ट क्रॉस नहीं कर पाएंगी, ये मेरा वादा है। अरे परम शिवम स्प्रिट बहुत सालों से ले जा रहा है। तुम्हारे जैसे बहुत इंस्पेक्टर देखे हैं मैंने, तेरा भी सामना करना आता है मुझे। तुम चाहो तो लिख कर ले लो, कल रात 9 से 10 बजे के बीच मेरी स्प्रिट लॉरी वालियार चेक पोस्ट से क्रॉस होगी, समझा? तू अगर रोक सकता है ना तो रोक लेना। सर आपके लिए फोन। किसका है? एसपी का है सर। सर,
पालकड़ चित्तौड़ में बड़ी आग लगी है। हमारा फायर फोर्स तैयार नहीं है। कोयम्बतूर से फायर फोर्स आ रहा है, वो वहाँ कभी भी पहुँच सकता है। सो ओपन द चेक पोस्ट एंड क्लियर द रोड। कोयम्बतूर से फायर फोर्स आ रहा है, सारे चेक पोस्ट खोल दो। हरी अप सर, अभी बोर्ड हटा लो जल्दी से। क्विक। नीचे करो। पालक्कड़ चित्तूरी में भयानक आग लगी है। कोयम्बतूर से आने वाला फायर फोर्स चुपके से मेरा काम करके निकल गया। वो स्प्रिट ले गया। देखो शार्प 10। ऐसा पागलपन मत करो बालू। फायर इंजन को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट की ये जीप काफी नहीं। चैलेंज करना अच्छी बात है, लेकिन अपने से ज्यादा दिवाली मनाने वाले के साथ अच्छा नहीं। अंकल, ये रहा भैया का फोटो। ये तो परम शिवम है। परम शिवम? ये तो मेरे भैया शिवम है। 4 साल तक सेंट्रल जेल में रहने वाला यही परम शिवम है। अब जाकर मेरी समझ में आया कि तुम लोगों ने दहेज क्यों नहीं मांगा, और इसीलिए लड़की को घर में आसरा भी दिया। ये शिवा के बारे में क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये वही है। सुनो, यहाँ खड़े होकर मेरे शिवा के बारे में कुछ कहा तो मैं। माँ चुप हो जाओ, वो सही कह रहे हैं। बेटा, दुबई कहकर वो हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। माँ, हे भगवान। तू ही है ना परम शिवम? तेरी खामोशी बता रही है कि तू ही परम शिवम है। माँ, ये सब झूठ है। झूठ मत बोलो, तुम ही परम शिवम हो ये मैं जानता हूँ। तुम मुझे धोखा मत दो। सर, इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा है। माँ, आप जैसा सोच रही हो वैसा। निकल जा बाहर। माँ, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा विश्वास करो माँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तेरे जैसा बेटा नहीं चाहिए। मुझे तुझसे डर लगता है। जा। माँ, कहा ना जा। गोपिका, जाओ जाकर अपना सारा सामान लेकर आओ। तुम सब लोगों ने मिलकर एक मासूम लड़की को धोखा दिया है। अब इससे शादी कौन करेगा? ये कहीं नहीं जाएगी। गोपिका की शादी अपने बेटे से करवा के उसे घर की बहू बनाऊंगी, यही कहा था ना मैंने। क्या हुआ? मेरा बालू है ना? आंटी जी, मेरी बात तो सुनिए। गोपिका, नहीं आंटी, आपके दूसरे बेटे के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ पता है, इन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया है। देखिए, आप गलत सोच रही हैं। जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया है। क्या हुआ भाई? तुम्हें पता है कि जॉनी मेरा इकलौता बेटा है शिवा। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए वो लॉरी लेकर अकेला चला गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे तुम्हारे छोटे भाई ने पकड़ा है। वो उससे मेरा बदला जरूर लेगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम्हें उसको वहां से ला सकते हो शिवा। तुम उसे किसी भी तरह छुड़ा दो। तुम उसे छुड़ाओगे ना? हेलो, उसे छूना मत। मेरा बदला तुम उससे मत निकालो। जितनी भी लॉरियां पकड़ी गई है वो सब मेरी है। कहो तो मैं लिख कर भी दे सकता हूं। परम शिवा को इतना सेंटीमेंट, जिसे खुद की फैमिली से प्यार नहीं, वो लोकल क्रिमिनल से। बालू। नो, सब इंस्पेक्टर बालू दामोदर। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जो केसेस अभी तक सॉल्व नहीं हुए सभी इस पर थोप दिया। मैंने खुद ये FIR लिखा है।
अदालत में भी इसे कोई नहीं बचा पाएगा। 24 घंटे से ज्यादा तुम इसे कस्टडी में नहीं रख सकते। ये मेरा तुमसे वादा है। कल अदालत से इसे चुटकियों में बाहर ले जाऊंगा। जॉनी, तू फिक्र मत करना, कल छूट जाएगा तू। सुन लिया ना? क्या हो रहा है? सर बालू अभी अभी यहाँ से गया है। आपके कहने के मुताबिक मैंने सारे कांस्टेबल्स को यहाँ से भेज दिया है। सोया है? नहीं, जाग रहा है सर। ऐसा है, बालू साहब ने इन्हें बहुत पीटा है सर। हाँ। इस हाल में जिंदा रहने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं। हेलो। और दयाल बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है? भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ सहने की हिम्मत रखना, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता है ना। खिचड़ी मत पका, सीधे सीधे बोल क्या बात है? वो आपका बेटा पुलिस लॉकअप में है। लॉकअप में? परम शिवम के भाई ने बदला लेने के लिए उसे लॉकअप में मार डाला। हाँ चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो। भाई, मेरे बेटे को सही सलामत लाने वाला था ना तू? भाई चला जा। साले, खेल खेल रहा है। तेरी तो पुलिस के साथ खिलवाड़ करता है। गेट खोल, गेट खोल, खोल नहीं तो तुम्हारी तो मैं। परम शिवम, भाई के बेटे को मारकर इल्जाम मेरे भाई पर लगा दिया और सोचा बच जाएगा। अब हरदयाल के लिए खून खराबा करना तेरे बस का नहीं रहेगा। उन्नी, उन्नी, क्या हुआ? घर पे कई लोग आए थे, बालू को पकड़कर ले गए। इससे माँ और बहन डरे हुए हैं। अचायन जिंदा मत छोड़ना। जिस तरह तूने मेरे इकलौते बेटे की जान ली है, वैसे ही मैं तुझे मारूंगा। भाई, भाई, भाई। भाई, भाई बालू लापता है भाई। मैं जानता हूँ, बिना आपकी जानकारी के वो कहीं नहीं जा सकता। भाई इसमें बालू का हाथ नहीं है, मेरी बात मानिए भाई। चुप रहो, मुझे कुछ भी नहीं पता। जाओ, जाओ यहाँ से, मैं बोलता हूँ। भाई, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। मैं ये मानकर जाऊं कि वो आपके पास नहीं है? तेरा भाई तो मेरा भाई ही हुआ ना, मैं उसे क्यों मारूंगा? मुझसे ये नहीं हो सकता। जाओ, जाओ यहाँ से। बालू,
नहीं भाई, हट जा सामने से। भाई बालू ने कुछ भी नहीं किया है, इसे फंसाया गया है। इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भाई मैं ठोक दूंगा भाई। भैया मैं अभी कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा तो आपको बहाना लगेगा। फिर भी सुनो, जॉनी को बालू ने नहीं, बालू को फंसाने के लिए एसपी पाटिल और हरदयाल ने मारा। क्या? हाँ, जॉनी के चेहरे पर जिस दाग को आपने भी देखा था वो एसपी पाटिल की अंगूठी का था। आपका शिवा आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। अभी भी अगर विश्वास न हो तो लो, पहले मुझे मारो फिर इसे। शिवा, मैं भाई भाई, ए भाई, शिवा, मेरे बेटे के कातिलों को जिंदा मत छोड़ना तुम। नहीं, तुम लोग कानून को हाथ में नहीं लोगे। यहाँ पर पुलिस है, अदालत है। ये नहीं सुधरेगा भाई। कुछ देर के लिए मेरा छोटा भाई यहीं रहेगा। हाँ, तेरा कानून उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून चलेगा तो हम दोनों का। पापा, सारे दरवाजे बंद है। जल्दी चलो, जल्दी। अरे ये गैस कहाँ से आ रही है? पापा, सारे दरवाजे तो बंद है। अब क्या करेंगे? निकलो यहाँ से। जल्दी निकलो यहाँ से। भाई जल्दी चलो। ठीक है, चलो। जल्दी चलो, जल्दी। ये भी दरवाजा बंद है। दरवाजा खुल गया है। जल्दी चलो, जल्दी। ये भी दरवाजा बंद है। शिट। मुजरिम परम शिवम के खिलाफ वालियार पुलिस स्टेशन कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है। इस केस में मुजरिम का अपराध अभी तक साबित नहीं हो पाया है और भाई ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इसीलिए मुजरिम परम शिवम उर्फ शिवा को बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत ये उम्मीद करती है कि मुलजिम रिहा होने के बाद एक आदर्श नागरिक का फर्ज अदा करेगा। ये क्या किया भाई? सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया? मेरी वजह से एक बार तूने 4 साल की सजा काटी थी शिवा। अगर फिर से तू सजा काटेगा तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। इतने साल तक तू दूसरों के लिए जिया परम शिवा बनकर, अब तू अपने लिए जिएगा उन्नी बनकर। उन्नी शिवा, जाओ खुश रहो। माँ